एंड वेलकम बैक इन ब्रह्मस का कोर्स। आई होप आपकी सही में आ रहा होगा और इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी मिल रही होगी। हमें लास्ट तक जो है लगे रहना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, इन ए फुली मैच्योर पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक व्हाट इज द रेशियो ऑफ हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस? क्या ये और क्या ये? देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन में दो तीन तरह के कंसेप्ट यहां पे लग गए। पहला कंसेप्ट लग गया ये पॉलीगोनम। बहुत से बच्चे इसी से घबरा जाएंगे, पॉलीगोनम क्या होता है। तो यहां आपने ध्यान देना है, पॉलीगोनम कुछ नहीं होता है। जो आपने नॉर्मल एम्ब्रियोसैक पढ़ा है उसी को एक्चुअली क्या कहते हैं, पॉलीगोनम कहते हैं। तो यहां आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या नया वर्ड आ गया, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो पॉलीगोनम टाइप के में आपको क्या देखना है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। देखिए अब तक एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया है, उसने सिर्फ पूछा है कि कौन सी सेल हैप्लॉइड है, कौन सी डिप्लॉइड है और कौन सी ट्रिप्लॉइड है। लेकिन ये एकदम से नया क्वेश्चन है, आने के इसके पूरे पूरे चांस है। अब की बार इसने रेशो पूछ लिया। रेशो मतलब थोड़ा सा यहां मैथ आ गया, और आपको पता है जहां मैथ आता है वहां बायो वाले हाथ खड़े कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा समझेंगे। तो आपको याद होगा ये होता है एम्ब्रियोसैक। यहां ऊपर की तरफ क्या होती हैं, तीन एंटीपोडल सेल होती हैं जो एक्स की हैं। ये एंटीपोडल है। बीच में यहां बड़ा सा एक एग होता है, एक्स का है। और यहां इसके इधर साइड दो सिनर्जिड होती हैं। और इन द सेंटर देयर इज प्रेजेंट ए डिप्लॉइड सेल नोन एज द सेंट्रल सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। अब हमें यहां इसका रेशियो बताना है। तो आपको साफ साफ लग रहा है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। तो एंटीपोडल तो एक्स होती हैं, एग भी क्या होता है, एक्स होता है। और सिनर्जिड भी यहां पर जो है एक्स का ही होता है। और यहां कोई भी क्या है, कोई भी यहां पर ट्रिप्लॉइड नहीं है। कोई भी एक सेल यहां 3x की नहीं है। तो हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। पहले देखते हैं हैप्लॉइड कितनी है। एक 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो हो गई यहां पर, 6 हो गई यहां पर हैप्लॉइड। अब देखते हैं डिप्लॉइड कितनी है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है डिप्लॉइड इसमें एक ही है, ये रही डिप्लॉइड। तो ये 1 आ गया है। और इसमें ट्रिप्लॉइड कोई भी सेल ट्रिप्लॉइड नहीं है, तो यहां हम लगा देंगे 0। तो अब आप सोच के बताएं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहां मैच हो रहा है। यस, ये सी आपका आंसर आ गया। तो ये ऐसे एकदम से क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। ठीक है, सही है। नेक्स्ट एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, इन एंजियोस्पर्म प्लांट वेयर डू यू फाइंड ट्रांसमिसिंग टिश्यू एंड ऑब्टूरेटर टिश्यू? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनलाइज क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, आया भी है, कई बार है। लेकिन यहां हमने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अब की बार क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। तो आप जानते होंगे कि आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है ट्रांसमिसिंग टिश्यू कहां पर है और ऑब्टूरेटर टिश्यू कहां पर है। तो आपके ये तो याद होगा, ये स्ट्रक्चर तो आपके बिल्कुल याद है, ये आपको पता है, पिस्टिल होता है, यहां पर आता है पोलन ग्रेन। उसके बाद ये यहां से पोलन ग्रेन से क्या बनती है, यहां पर ओव्यूल है, ओवरी के अंदर यहां पर क्या है, ओव्यूल बैठा हुआ है। और ओव्यूल के अंदर यहां पर एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक के अंदर यहां पर एग है। अब पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनती है। ठीक है, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनती है। अब ये पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल से होते हुए एम्ब्रियोसैक के अंदर एंटर करना चाहती है, जहां पर मेल गैमिट की वेट कौन कर रहा है, फीमेल गैमिट कर रहा है। तो बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। तो ये स्टाइल है, आप जानते हैं स्टाइल है। अब स्टाइल के पास दो ऑप्शन है। स्टाइल जो है वो सॉलिड भी हो सकती है और होलो भी हो सकती है। तो अगर यहां पर स्टाइल होलो है तब तो पोलन ट्यूब के लिए रास्ता खुला हुआ है, पाथ बिल्कुल ओपन है, वहां तो कोई पैसेज नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये स्टाइल सॉलिड है तो फिर यहां एक पैसेज देने के लिए, पोलन ट्यूब को एक पैसेज देने के लिए एक
खास टाइप का टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसमिसिंग टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? ट्रांसमिसिंग टिश्यू कहते हैं। तो यानी कि ट्रांसमिसिंग टिश्यू कहां हुआ? ये इस टाइप में हुआ, और इस टाइप में कौन सी? सॉलिड, क्योंकि होलो को तो जरूरत नहीं है, होलो तो ओपन है। तो ये जो सॉलिड है वहां चाहिए होगा। उसके बाद आपको पता है ये पोलन ट्यूब जा रही है, दो मेल गैमेट को लेके जा रही है, उसके बाद ये ओवरी से होकर जाएगी। देखो यहां ये ओवरी से होकर जा रही है, तो ओवरी में भी एक दूसरा टिश्यू होगा जो इसको पाथ देगा, इसका नाम होगा ऑब्टूरेटर। क्या नाम होगा इसका? ऑब्टूरेटर। तो यानी कि आपकी समझ में आ गया ट्रांसमिसिंग टिश्यू और ऑब्टूरेटर कहां है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए? तो इसका आंसर आ गया सॉलिड स्टाइल और ओवरी। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया, ये बी ऑप्शन हमारा यहां पर आ गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इजी भी होते हैं, टफ भी होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन टफ ही आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो भी गलत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में क्या प्रोड्यूस करता है? ये रहे आपके ऑप्शन, सिंगल स्पर्म वेजिटेटिव सेल, 3 स्पर्म सिंगल स्पर्म प्लस 2 वेजिटेटिव सेल, 2 स्पर्म प्लस 1 वेजिटेटिव सेल। तो यहां पर जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा वो ये होगा कि भाई ये मेल गैमेटोफाइट क्या है, कौन होता है मेल गैमेटोफाइट? तो ये बहुत याद करना बहुत जरूरी है कि मेल गैमेटोफाइट होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को ही कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। और आपको पता है ये एक पोलन ग्रेन होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, उसके बाद ये एक डिवीजन करता है, जिससे क्या बनती है? एक बड़ी सेल बनती है। बड़ी सेल को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और जो छोटी सेल है इसको हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये बीच का सेप्टा यहां पर जो है डिसॉल्व हो जाता है, आपके याद होगा, और ये न्यूक्लियस यहां पर फ्री हो जाता है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट? ये यहां से जो वेजिटेटिव सेल है ये बना देगी पोलन ट्यूब। ये क्या बना देती है? ये बना देगी पोलन ट्यूब बना देगी। और ये जो जनरेटिव सेल है, यहां से फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, ये जो जनरेटिव सेल है, ये छोटे वाली क्या है? यहां पर जनरेटिव सेल है, ये यहां पर ये 2 मेल गैमेट बना देती है। ये जो सेल है यहां पर ये 2 मेल गैमेट बना देती है, 2 स्पर्म बना देती है। तो यहां हमने एक क्वेश्चन के बहाने से लगभग 4 क्वेश्चन याद कर लिए। अब 4 क्वेश्चन में आपको जो है एक एक करके समझाता हूं। यहां पहला क्वेश्चन आपका बन गया, बताइए पोलन ट्यूब किसने बनाई? तो इसका आंसर क्या आ गया? वेजिटेटिव सेल। यहां दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, बताइए मेल गैमेट किसने बनाए? तो आपका आंसर आ गया जनरेटिव सेल आ गया। यहां एक क्वेश्चन आपका और बन गया कि भाई ये बता दो एक पोलन ग्रेन से कितने मेल गैमेट बनते हैं? तो 2 बनते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है, बताइए उसका आंसर क्या आ गया? यहां देख के बता दो आप क्या आ गया आंसर। तो सिंपल आंसर आ गया कि भाई ये 2 तो बन गए मेल गैमेट और एक बन गई यहां पर वेजिटेटिव सेल। तो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? हाँ हो तो रहा है, ये डी यहां पे मैच हो गया। ठीक है, और इसके बहाने से हमने और बहुत सारे जो हैं और दूसरे भी क्वेश्चन हमने याद कर लिए। यहां से एक क्वेश्चन और आ सकता है आपका, 5 क्वेश्चन आपके बन गए। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, बताइए जब माइक्रोस्पोर्म मदर सेल जो है 2 मेल गैमेट बनने के लिए, 2 मेल गैमेट अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर बनने हैं तो बताइए कितने मियोटिक और कितने माइटोटिक डिवीजन चाहिए? तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कौन होगी? माइक्रोस्पोर्म मदर सेल होगी, वो एक मियोटिक करेगी तो क्या होगा? 4 पोलन गैमेट बनेंगे और एक पोलन गैमेट से क्या होगा? 2 मेल गैमेट बनेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए 2 बार क्या होना पड़ेगा? इसके लिए 2 बार, एक बार यहां क्या हुआ, एक बार यहां हुआ माइटोटिक डिवीजन और एक बार जो है यहां हुआ माइटोटिक डिवीजन। तो यानी कि माइक्रोस्पोर्म मदर सेल से अगर स्टार्ट करें तो मेल गैमेट बनने के लिए एक चाहिए हमें मियोटिक डिवीजन और 2 चाहिए हमें माइटोटिक डिवीजन। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह आप जो है
लिंक करने की कोशिश क्या करें। एक नया क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। तो इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोलन ट्यूब एंटर इनटू ओव्यूल थ्रू। यहां से ये क्वेश्चन सेम है और ऑप्शन भी हमने यहां पर सेम रखे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जरा ध्यान से समझेंगे। इसमें जो है वो गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। देखिए सुनेंगे, द पोलन ट्यूब एंटर इनटू ओव्यूल थ्रू, क्या इंटेगुमेंट, क्या माइक्रोपाइल, क्या चलेजा, और लास्ट वन है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो पोलन ट्यूब जो है दो मेल गैमेट को लेकर कहां जानी है। यहां ध्यान देना, वो ओव्यूल पूछ रहा है, ओव्यूल्स, ध्यान देना, ओव्यूल्स पूछ रहा है, ओव्यूल्स। तो फिर आपको पता है, तो पोलन ट्यूब वो जो है, ठीक है, माइक्रोपाइल से भी जा सकती है। माइक्रोपाइल्स यहां हम फिर आपको और 2-3 क्वेश्चन इसमें लिंक कर देते हैं, मतलब ये अकेला एक क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ 3-4 क्वेश्चन हम और जो है सॉल्व कर लेंगे। तो अगर जो है पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से होकर जाती है तो इसे कहते हैं पोरोगैमी, ठीक है, इसे कहेंगे हम पोरोगैमी, मतलब माइक्रोपाइल से जा सकती है। अगर तो पोलन ट्यूब जाती है चेलेजा से तो इसे हम कहते हैं चैलेजोगैमी कहते हैं, मतलब यहां से भी जो है पोलन ट्यूब को एंट्री मिल सकती है। अगर पोलन ट्यूब जाती है इंटेगुमेंट से, पोलन ट्यूब यहां से भी जा सकती है, पोलन ट्यूब इंटेगुमेंट से जा सकती है, तो इसे हम कहते हैं मीजोगैमी कहते हैं। तो स्टूडेंट आपने एक क्वेश्चन के बहाने से 3-4 क्वेश्चन आपने और याद कर लिए, ठीक है। पोरोगैमी याद कर लिया, चैलेजोगैमी याद कर लिया, मीजोगैमी याद कर लिया। तो इसका आंसर क्या आ गया। अगर बात करें ओव्यूल्स की, अगर वो बात करे पोलन ट्यूब को ओव्यूल के अंदर जाना है, तो आपने ऑप्शन कौन सा लगाना है, ये एनी ऑफ द फॉलोइंग, कहीं से भी जा सकती है, और जहां से जाएगी फिर हमें जो है उसका नाम भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, एक दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम, ऑप्शन भी सेम है। देखिए, द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक थ्रू, क्या इंटेगुमेंट, क्या माइक्रोपाइल, क्या चलेजा, या एनी ऑफ द फॉलोइंग। बताइए, क्या अब आप ये ऑप्शन लगा सकते हैं? नहीं, अब आपको ध्यान से समझना है। अगर वो बात करे ओव्यूल की, तब जाके इनमें से कोई भी जो है पैसेज पोलन ट्यूब एम्प्लॉय कर सकते हैं, लेकिन यहां ध्यान देना, एम्ब्रियो सैक, वो आपसे बात कर रहा है एम्ब्रियो सैक में कैसे जाएगी। तो आप बहुत ध्यान से याद करना, एम्ब्रियो सैक में जाने का एक ही रास्ता है, वो है माइक्रोपाइल, ठीक है। एम्ब्रियो में जाने का एक ही रास्ता है, वो है माइक्रोपाइल। अब इस एक क्वेश्चन के बहाने से हम 2 क्वेश्चन जो है और याद करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं, अगर यहां जो है इनमें से तीनों में से जा सकती है पोलन ट्यूब, यहां सिर्फ माइक्रोपाइल से क्यों जा रही है? जानते क्यों? क्योंकि माइक्रोपाइल की तरफ याद है आपके, वो फिलीफॉर्म एपेगस होता है, फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं, वो केमिकल निकालती है, वो क्या निकालती है, वो केमिकल निकालती है। यहां हमारा एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया, वो केमिकल क्या है, सिनर्जिड कौन सा केमिकल निकालते हैं, हमने आपको बताया था, वो शुगर, बोरोन और जो है कैल्शियम जैसा कुछ केमिकल निकालती है, जो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करता है। इसीलिए जो पोलन ट्यूब है, अगर बात करें एम्ब्रियो सैक की, तो फिर उसके पास एक ही रास्ता है, वो है माइक्रोपाइल, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको ऐसे ही करना है, आपने क्वेश्चन एक नहीं करना है, आपने उसमें 2-3 क्वेश्चन मिक्स कर देने हैं, आपने थ्रोट पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ही हमारे पास में आ गया। नंबर ऑफ meiotic डिवीजन नेसेसरी टू प्रोड्यूस 100 सीड इन सीप्रस। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है, कंसेप्ट भी बताया आपने, और इसके हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इसकी ट्रिक क्या होती है, ये x प्लस एक्स अपॉन 4 होती है। आमतौर पे तो इसकी ट्रिक ये होती है, लेकिन अब आप ध्यान से समझेंगे, जहां सीप्रस होगा, ये सीप्रस को आपको ध्यान देना, सीप्रस में ये फॉर्मूला फेल हो जाता है, ठीक है। हमारी वैल्यू में एक्सेप्शन बहुत है, आपको पता है। तो जहां पर x प्लस एक्स अपॉन 4 से ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो यहां अगर सीप्रस है,
अब सिप्रस एक एक्सेप्शन केस है। सिप्रस में जो है ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा, ठीक है। तो सिप्रस में ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा। जानते हैं इसकी क्या वजह है? बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। सिप्रस में क्या होता है, देखिए ये आपको पता है ना, 4 पोलंगेन बनते हैं। ध्यान से सुनिए आप, ये सिप्रस में क्या होता है, 4 पोलंगेन तो बनते हैं, लेकिन ओनली एंड ओनली सिप्रस में, सिर्फ सिप्रस में क्या होता है, सिप्रस में क्या होता है, ये 3 यहां से डीजनरेट हो जाते हैं। सिप्रस में क्या होता है, 3 जो हैं डीजनरेट होते हैं, सिर्फ एक ही बचता है। ये एक्सेप्शन केस है सिप्रस का, तो एक ही जो है बचता है। यानी कि सिप्रस में केस कौन सा हो गया, केस बिल्कुल क्या हो गया, केस बिल्कुल जो है वो फीमेल गैमेट की तरह हो गया। आपके याद है ना, फीमेल गैमेट में जब फीमेल गैमेट बनता है तो वहां भी बनते तो 4 ही हैं, 4 मेगास्पोर बनते हैं, एक 3 वहां से क्या होते हैं, 3 वहां से क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है। इसलिए हमने आपको जो रूल बता रखा था कि भाई x + x/4, लेकिन यहां पर भी जो है, यहां पर भी बात फीमेल गैमेट की तरह हो जाएगी। यहां पे भी क्या होगा, एक मियोटिक डिवीजन से एक ही मेल गैमेट बनेगा, 4 नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा। और फीमेल गैमेट भी क्या होगा, एक मियोटिक डिवीजन से एक ही बनेगा। तो यानी कि हमने क्या करना है, हमने यहां 100 सीड बनाने हैं, 100 सीड बनाने हैं, तो हमें क्या चाहिए, यहां पर 100 ही क्या चाहिएंगे, मेल गैमेट चाहिएंगे, प्लस 100, ठीक है, 100 हमें क्या चाहिएंगे, फीमेल गैमेट चाहिएंगे। और आपको पता है क्योंकि एक से यहां एक ही बनेगा, तो 100 मेल गैमेट के लिए क्या चाहिएंगे, 100 ही क्या चाहिएंगे, मियोटिक डिवीजन चाहिएंगे। सेम टू सेम बात यहां आ गई, 100 फीमेल गैमेट बनने के लिए भी क्या चाहिएंगे, 100 यहां चाहिएंगे, 100 यहां चाहिएंगे। और 100 + 100 कितना हो गया बताइए, 100 + 100 हो गया यहां पर 200। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका आंसर आ गया 200 चाहिएगा। सही में है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिप्रस में क्या है, सिप्रस में क्या होने वाला है, सिप्रस में क्या होने वाला है, सिप्रस में जो है एक मियोटिक डिवीजन से एक ही मेल गैमेट बनेगा। ये एक एक्सेप्शन केस है, बस इतना याद करना आपने, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स, अब इस बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, अनलाइक क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप। हाउ मैनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 104 मेल गैमेट? क्या 25, क्या 26, 51 या 30? पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। कंसेप्ट देखिए, इसमें कंसेप्ट क्या करना है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए ताकि हम जो है 104 मेल गैमेट बना सकें। तो इसमें स्टूडेंट पहले हम देखते हैं कंसेप्ट क्या है। देखिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है, देखिए कंसेप्ट क्या है, ये 2x की क्या है, ये 2x की एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मियोटिक डिवीजन होता है, आपको पता है। इससे क्या होता है बेटा, यहां पर जो है ये 4 पोलंगेन बनते हैं। क्या बन गए, ये बन गए, यहां बन गए 4 पोलंगेन बनते हैं, ठीक है। और आपको जैसे हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, एक पोलंगेन से क्या होगा बेटा, याद है आपको, एक पोलंगेन कितने मेल गैमेट बनाते हैं, 2 मेल गैमेट। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको सिखाया था, तो एक पोलंगेन से बनेंगे 2 मेल गैमेट। लेकिन पोलंगेन एक नहीं बनता, पोलंगेन कितने बनते हैं, 1 2 3 4 पोलंगेन बनते हैं 4। एक मियोटिक डिवीजन हो तो 4 बनते हैं पोलंगेन, और एक पोलंगेन से बनते हैं 2 मेल गैमेट। तो 4 से कितने बनेंगे, जरा सोच के बताओ, 4 पोलंगेन से बनेंगे 8 मेल गैमेट, ठीक है। यानी कि जब एक बार मियोटिक डिवीजन होगा तो कुल मिला के बात क्या हुई, कुल मिला के बात हुई यहां पर जो है 8 मेल गैमेट हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें कंसेप्ट क्या है, तो ये हुआ 8 मेल गैमेट बनते हैं एक मियोटिक डिवीजन से, एक बनेगा 1/8 से, और बनाने कितने हैं
104 बनाने हैं, तो 104 जब हम इसको यहां से सोल्व करेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर इसमें 13 आ गया। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां हम थोड़ा और दूसरा कंसेप्ट लेके आएंगे और इस कंसेप्ट से हम कुछ और बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन कास्टर, मेज, पपाया या क्यूकम्बर। ठीक है, आपसे पूछना चाह रहा है कि ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी को कौन से प्लांट के अंदर जो है रोका जा सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई ऑटोगैमी क्या है और जिटोनोगैमी क्या है। आपको याद तो होगा ही, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी एक टाइप के पॉलिनेशन होता है। जरा आप सुनेंगे ध्यान से, देखिए एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, ठीक है, और एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, और ये इसके क्या हैं, ये इसके फ्लावर हैं। यहाँ ये फ्लावर बना के दिखाए, यहाँ ये फ्लावर बना के दिखाए। तो आपको जानते हो ना ऑटोगैमी क्या होता है। अगर यहीं से ही पोलन ग्रेन निकलकर एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर उसी की स्टिग्मा पर पहुंच जाए तो इसे हम कहते हैं ऑटोगैमी कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इसको ऑटोगैमी कहेंगे। और ऑटोगैमी होने के लिए क्या है, ऑटोगैमी होने के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना बहुत जरूरी है। मतलब मेल और फीमेल पार्ट सेम फ्लावर के अंदर होने चाहिए। जिटोनोगैमी क्या होता है कि प्लांट तो सेम रहेगा, प्लांट तो सेम रहेगा, लेकिन यहां से पोलन ग्रेन निकलकर ये दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाए तो इसको हम क्या कहने वाले हैं, इसको कहेंगे हम जिटोनोगैमी। अब जिटोनोगैमी में आपने एक क्वेश्चन और याद करना है जो बहुत बार एग्जाम में आ गया है। जिटोनोगैमी का मतलब क्या हो सकता है, ये फंक्शनली या इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजिकली ये क्या है, इकोलॉजिकली ये हो गया क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन क्योंकि प्लांट सेम रहा तो जेनेटिकली ये क्या होगा, जेनेटिकली ये हो गया ऑटोगैमस हो गया। ठीक है, ये एक दूसरा क्वेश्चन बन गया तो अच्छा। लेकिन खैर अब आप मेरी बात ध्यान सुनिए। तो यहां से निकलकर यहां अगर यहां पोलन ग्रेन आ गए तो इसे कहेंगे जिटोनोगैमी। अब जो जिटोनोगैमी है ये किस में हो सकता है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है और ये जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। मान लीजिए ये हमने कहा, इसको हमने मेल माना और इसको हमने फीमेल माना। आप जानते हैं जब मेल फीमेल जो दोनों एक परी होते हैं तो उसे हम कहते हैं मोनोसियस कंडीशन। क्या कहते हैं, मोनोसियस कंडीशन कहते हैं। और आपको पता है मोनोसिस कौन कौन है, मोनोसिस होता है, मेज भी मोनोसिस हुआ, आपका जो है क्यूकम्बर भी मोनोसिस हुआ, और कास्टर भी क्या हुआ, कास्टर भी जो है मोनोसिस हुआ। ठीक है, और आपको पता है, ठीक है, तो आपको पता है अगर यहां से पोलन ग्रेन निकलकर यहां चले जाएं, यहां से पोलन ग्रेन निकलकर यहां चले जाएं, मतलब ये जो है इसे कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन, इसे कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। यानी कि क्रॉस पोलिनेशन की एक ही कंडीशन है कि भाई एक प्लांट क्या हो, एक प्लांट हो मेल, एक प्लांट हो मेल और दूसरा प्लांट क्या हो फीमेल, तभी जो है ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी को रोका जा सकता है। इस केस में क्या है, ऑटोगैमी भी हो गई है, जिटोनोगैमी भी हो गई, मतलब मोनोसिस में ऑटोगैमी जिटोनोगैमी हो सकती है। लेकिन जब मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, इस बात को हम क्या कहते हैं, इस बात को हम कहते हैं डायोसियस। क्या कहते हैं, इस बात को हम कहते हैं डायोसियस। और डायोसिस के एग्जाम्पल क्या पता है आपको, डायोसिस के एग्जाम्पल होते हैं पपाया, पपाया भी है, मलबेरी भी है, और डेट पाम भी क्या होते हैं, वो डायोसिस होते हैं। डायोसिस को आप ऐसे याद कर लीजिए, डाइवोर्स कैसे याद कर लीजिए, डाइवोर्स से याद कर लीजिए। डाइवोर्स क्या होता है, डाइवोर्स उसमें मेल फीमेल अलग हो जाते हैं ना, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि डी फॉर डायोसिस, डी फॉर डाइवोर्स। डाइवोर्स का मतलब है मेल फीमेल अलग हो गए। तो यानी कि जो है सिर्फ डायोसिस प्लांट के अंदर जो कि क्या हुआ, जो कि पपाया है,
पपाया के अंदर जो है इसको भी रोका जा सकता है, इसको भी जो है रोका जा सकता है, इसमें सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर हमारे पास में आ गया पपाया, मतलब डायोसियस आ गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा जेनेटिक का कंसेप्ट आ रहा है। देखिए ये है, एक ट्राइसोमिक प्लांट हैज 2n is equal to 24 chromosome. The number of chromosome in its endosperm. अब आपको बताना है एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे। देखिए यहां पर थोड़ा सा हमने जेनेटिक्स का कंसेप्ट लगाया है, क्योंकि आपको पता है ना दूसरे लेक्चर में जेनेटिक्स चल रही है, तो आप जानते हैं। उन्होंने कहा कि भाई एक प्लांट है, नॉर्मल क्रोमोसोम तो उसका क्या है 2n is equal to 24, मतलब उसके अंदर 24 क्रोमोसोम है। लेकिन वो क्या है, लेकिन वो ट्राइसोमिक भी है। ट्राइसोमिक मतलब जानते क्या होता है? ट्राइसोमिक का मतलब होता है 2x+1, यानी कि ट्राइसोमिक का मतलब होता है इसके किसी एक पेयर में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, किसी एक पेयर में एक क्रोमोसोम उसका एक्स्ट्रा है। ठीक है, नॉर्मल तो इसका ये है, लेकिन साथ साथ ये क्या है, साथ साथ ये ट्राइसोमिक भी है। तो अब आपको पता लगाना है कि इसके एंडोस्पर्म में क्या 18 होंगे, क्या 37 होंगे, क्या 20 होंगे, क्या 17 होंगे। तो आप जानते हैं 2n इज इक्वल टू कितना हुआ, 24 हुआ, तो हैप्लॉइड कितना हुआ, 12 हुआ। आप जानते हैं ना एंडोस्पर्म में कितना होता है, एंडोस्पर्म में होता है 3x, तो यानी कि कितना हुआ 12 इज इक्वल टू 36। लेकिन ये आपको जानते हैं ये ट्राइसोमी भी है, ट्राइसोमी का मतलब इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। तो हम क्या काम करेंगे, 36 में क्या काम करेंगे, एक ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आया 37 है। कहीं 37 वहां पर, हाँ ये आ गया, तो ये इसका आंसर 37 आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ए टेट्राप्लॉयड एप्पल प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय डिप्लॉयड एप्पल प्लांट, दस फ्रूट प्रोड्यूस विल बी। पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे। एक टेट्राप्लॉयड प्लांट है, 4x का प्लांट है एप्पल का। अब उसका जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किसी ऐसे एप्पल के प्लांट के पोलिनेशन से हो रहा है जो डिप्लॉयड है। ठीक है, चलो अब फर्टिलाइजेशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब उस पर फ्रूट बन गए। ठीक है, फ्रूट बन गए। अब आपसे जानना चाह रहा है कि उस फ्रूट की पोलैरिटी क्या होगी, क्या वो फ्रूट जो है 2x का होगा, क्या वो फ्रूट 3x का होगा, 4x का होगा, या 6x का होगा। ठीक है, तो यहां बच्चे इसको क्वेश्चन को देखकर ही घबरा जाएंगे, वो या तो कैलकुलेशन करेंगे। हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना, आपको यहां ढूंढना है फीमेल प्लांट कौन सा है। तो जाहिर सी बात है फीमेल प्लांट यहां पर ये हो गया, क्या हो गया, टेट्राप्लॉयड होगा, क्योंकि इसके पास जा रहे हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, और आप जानते हैं ना फीमेल पार्ट के अंदर क्या होगी, ओवरी होगी, ओवरी हुई। और आप जानते हैं फ्रूट किससे बनता है, फ्रूट बनता है ओवरी से बनता है। फ्रूट किससे बनता है, फ्रूट तो ओवरी से बनता है। और तो फीमेल प्लांट जब 4x का है तो ओवरी भी कितनी होगी, 4x की, तो फ्रूट बनेगा वो भी कितने का होगा, वो भी 4x का होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ क्या आ गया, आंसर यहाँ आ गया 4x का। मतलब यहाँ आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ आपने सिंपल सा याद करना है कि भाई फ्रूट जो है ओवरी से बनेगा। अब जितने x का ओवरी होगी उतने x का जो है फ्रूट होगा, सिंपल सी बात। ठीक है स्टूडेंट, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने आपको कराया, बस इसमें इतना ही करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो देख लें कौन सा स्टार्ट करना है, आप इसे करें। असाइनमेंट आपको दिया है हमने, उसमें 50-50 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।